तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट। हमने वैसे तो बोला था कि सेकंड पार्ट में ही हम एंड करेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत अगेन काफी कुछ चीजें हमने उसमें शेयर की। आई होप आपको पसंद आई होगी। थर्ड पार्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें पूछी गई है, और अगेन वो क्वेश्चन आपके लिए रिपीट होगा, जो कि सेकंड पार्ट के एंडिंग में आपने सुनी होगी, जो बीच में कट हुआ। इन थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू सी फ्यू मोर थिंग्स, practical related and life related एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, टीचर्स, बाकी बहुत कुछ चीजें हम देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हम पीओवी डिस्कस करेंगे। सो या वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन स्टार्ट मेघना विथ योर क्वेश्चन। यस सर। सर मैं पूछ रही थी कि अब अगर आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, आप वहाँ पे काम करते हैं वगैरह, सो आपको बहुत बार पेशेंट से भी अटैचमेंट हो सकती है, कि वो फिर आप उससे कैसे डील करते हो? ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिन भी पेशेंट से मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ड्यूटी एनआईसीयू और पीआईसीयू में थी। सबसे पहले आई थिंक पीआईसीयू और एनआईसीयू में थी। एनआईसीयू की ड्यूटी आई लव। 2 दिन आए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे इतु इतु से, बहुत अच्छा लगा। और उसमें भी फर्स्ट टाइम मैं वो वर्ड मैंने सुना, बच्चू। बच्चू बोलते हॉस्पिटल सेटअप में बच्चों को, बेबी नहीं बोलते, बच्चू बोलते हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन एक बार नाइट ड्यूटी थी, और एक जो बच्चा था वो रात में 10-10 मिनट बाद मतलब मेरी आंख लगी एंड चिल्लाता था। फिर उसके डायपर्स चेंज किए, फिर उसको शांत किया, क्योंकि मदर जो थी वो एनआईसीयू में नहीं थी। मदर उनके वार्ड में थी। तो वो इरिटेटिंग मोमेंट था। लेकिन ऐसा एक पेशेंट था जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल था उस टाइम पे, तो वो पेशेंट मुझे मिला था। सबको जनरल पेशेंट्स, मुझे पीडियाट्रिक का पेशेंट मिला था। तो उस बच्चे को मतलब इतना भारी पेशेंट था, आई थिंक 7-8 साल का होगा। उस जिस प्रकार से बात करता था, बहुत अच्छा, अभी भी मुझे याद है। उस पे मुझे एडमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन ये प्रोसेस आई थी शीट्स में। तो उस पेशेंट को मैंने बहुत अच्छा केयर किया, आधा एक घंटा। और मुझे ऐसा लगा कि चलो इस आफ्टर दिस हम बात करेंगे, इसके साथ मैं खेलूंगा। और लिटरली आफ्टर दैट मैं बात करता था, खेलता था, मिलते थे। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स थे। बट अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर आए, फर्स्ट ईयर में पीडियाट्रिक के पेशेंट नहीं देते हो, नहीं देते हैं, फिर पेशेंट चेंज करो। मतलब 40 to 45 मिनट्स मैंने वहां पे टाइम दिया, उस पेशेंट को अच्छे से केयर किया। हेयर केयर किया, उसके बाल अच्छे से बनाए। बैक केयर, सॉरी, हेयर केयर, नेल केयर किया। फिर उसको मतलब पाउडर वाउडर लगा उसको एकदम चकाचक कर दिया। नेल कट करना, सब कुछ, सब इतना अच्छा से प्रिपेयर किया, सब कुछ लिखा भी। एंड देन एग्जामिनर सेड कि पेशेंट चेंज करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना। उस टाइम पे बहुत इरिटेट हुआ था। तो पेशेंट्स, उस जब एक चीज नर्सिंग में है, एटिकेट्स और एथिक्स में, एटिकेट्स में कि पेशेंट और आपका रिलेशन सिर्फ थेराप्यूटिक ही होना चाहिए। थेराप्यूटिक यानी कि जब तक आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, जब तक आप पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट के लिए बात हो रहे हैं, तो वो वहां तक ही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, काफी पेशेंट जो बाहर मिले तो सर कह के उन्होंने बुलाया, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा। कुछ लोग बड़े थे, बेटा, बाड़ा, इस प्रकार से उन्होंने बात की। बट वो चीज अगेन, मैं काफी इन चीजों पर चलता हूँ। तो वो चीज मेरे माइंड में थी कि पेशेंट उसी टाइम पे पेशेंट है। अदरवाइज जब मैं बाहर जाता हूँ तो ओके, उन्होंने अगर मुझे पहचाना तो यस, ओके चलो। तो ये है। बाकी ऐसे किसी के साथ अटैचमेंट वगैरह हुआ नहीं, या फिर मैंने ट्राई भी नहीं किया। वहां पे काफी ज्यादा, जैसे मैंने बोला, पीडियाट्रिक्स पे ज्यादा, मेरे पीडियाट्रिक वार्ड में मेरी ज्यादा पोस्टिंग रही ड्यूरिंग हमारा कॉलेज टाइम। तो वहां पे छोटे बच्चे थे, कोई भी छोटा बच्चा आए, मुझे काफी मतलब आई यूज टू प्ले विद देम, खेलता था। तो या, बट ऐसा स्पेशल बॉन्ड या फिर ऐसा कुछ मैंने उस चीज को कैरी नहीं किया। ड्यूटी खत्म, खत्म, फिर मजे, हॉस्टल जाना है, वड़ा पाव खाना है, क्रिकेट खेलना है, दैट्स सर इट। सर अभी रिसेंटली मेरा हॉस्पिटल जाना काफ़ी होता है मेरे मॉम की वजह से। तो मैं अभी रिसेंटली यूरोलॉजी के डे केयर में थी। मेरे को हम्म। इम्यूनोथेरेपी का डोज चल रहा था। सो देख रही थी एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं एंड देयर आर पेशेंट्स जो क्रिटिकली कुछ ज़्यादा ही खराब होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उनको देख हम्म। के मूड ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है कि भाई
कितनी तकलीफ है ये सब नहीं करना। तब तो मेरे लिए तो ओवर द ईयर हॉस्पिटल एकदम सैड जगह बन गई है। तो हाउ, कैसे आप भी, हमें एज नर्स तो यू हैव टू स्टे विद ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स, तो हम अपना मूड कैसे ठीक रखें उनको देख के भी। ओके, सो पहली चीज, अगर आप जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको कुछ लगता है तो आप रोते हो, राइट? अभी अगर आपको कुछ छोटी वही सेम चोट, इवन जैसे कि अगर ये बॉटल है, अगर आपको लग जाती है, छोटे बच्चों को लगती है, तो क्या करते हैं? वो रोते हैं। क्या अभी वो आप रोते हो? नहीं, आपकी एज बढ़ी है और यू आर एट अ डिफरेंट स्टेज इन योर लाइफ। तो नर्सिंग के बारे में सेम है। जब तक आप स्टूडेंट थे तब तक आपके लिए मतलब वो ये एवरीथिंग वाज इन जनरल फॉर यू। लेकिन जब आप नर्स बनते हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आपको उनको मैनेज करना है। मैनेज इन द सेंस, उनकी बीमारी है, उनकी ट्रीटमेंट है, या फिर जो भी चीज है, उनको यू हैव टू लुक आफ्टर इट। अगर आप उनके लिए फील करोगे, बुरा फील करोगे, अच्छा फील करोगे, तो खत्म, आप केयर नहीं दे पाओगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और सामने से कोई बंदा आता है, तो आप क्या फील करोगे? आप गाली दोगे ना, राइट? या फिर आप इग्नोर करोगे? गाली नहीं, आप इग्नोर करोगे, चलोगे। क्योंकि ऐसे 10 बंदे आपको मिलेंगे रास्ते में जो कि बीच में से घुसेंगे, आप किस किस को बोलोगे, राइट? तो वो आपको ये रखना पड़ता है कि चलो इग्नोर। बट नर्सिंग में जब आप आओगे, तो नर्सिंग में वही फील आपको, एकदम मोम का जो आपका ये है हृदय, दिल, उसको हार्ड स्टोन का बनाना पड़ता है। यस, आप देख रहे हो काफी ऐसे पेशेंट्स थे, ज्यादातर जीरेट्रिक पेशेंट और छोटे बच्चे, जो मेरे सामने ऐसे मैंने देखा है, डाइड, दे डाइड। बुरा लगता है जब उनकी माँ, उनकी मदर जब ये करती, लगता है, बट आई, हमें स्ट्रांग रहना कि नहीं। सेकेंड थिंग, ये हमारा काम है एंड वी आर अपॉइंटेड। सर्विस देना सबसे बड़ी बात है। हम जो काम कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिला है। तो ये एक थॉट हमारे पास होना चाहिए, जो कि मैंने हमेशा से पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ ना, तो बाकी नहीं कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। अगर मैं सामने जाके लेक्चर दे रहा है, तो कोई नहीं कर सकता है, आई एम एबल, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो आप इस मतलब वो रोल में आ जाओ, आपको आना पड़ेगा कि आई हैव टू लुक आफ्टर दैट पेशेंट। और अगर मैं ही उसको देख के मैं फील करूंगा, रोऊंगा, तो मैं उसकी, आई वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिम। जिस प्रकार से मुझे उसकी केयर करनी चाहिए, मुझे उसको होप देना है, मुझे उसको पॉजिटिविटी देनी है, पॉजिटिव वाइब्स मुझे देना है, तो वो मेरा एटीट्यूड होना चाहिए, या फिर वो मेरी थॉट होना चाहिए, थॉट प्रोसेस। सब कुछ यहाँ पर है। ये अगर स्ट्रांग रहा ना, तो फिर बाकी चीजें यू वोंट फील सैड। और वहां पर ऐसा नहीं है ना, हमारी जो सर्विस है, इसमें एंटरटेनमेंट ये नहीं है, इसमें ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन वैल्यूज है। नर्सिंग को हम बोलते हैं नोबेल प्रोफेशन। तो नोबेल प्रोफेशन कैसे होता है, क्यों होता है, या फिर क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर पाने के लिए कुछ नहीं है, होने के लिए बहुत कुछ है। होने के लिए इन द सेंस, आपको टाइम, आपको आपका कंफर्ट, आपको पर्सनल टाइम, या फिर जो हम बोलते हैं ना क्वालिटी चीजें, वो आपको खोना पड़ेगा। वाई? दूसरों के लिए। यहाँ पर आपको दूसरों के लिए करना है। तो ये आपको एक रोल मिला है एंड यू हैव टू स्टैंड बाय इट। तो ही जो आपकी फीलिंग है, डर है, या फिर बाकी चीजें हैं, वो चली जाएगी। हालांकि नर्स के क्वालिटीज में दो चीजें हैं, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। सिंपैथी होती है कि किसी के बारे में बुरा फील करना, तो नर्स को वो करना है, नर्स में वो क्वालिटी होनी चाहिए। और एम्पैथी है कि हमें दिख रहा है कि वो बंदा गिर गया है, वो पर्टिकुलर पेशेंट गिर गया है, तो हम, अरे यार कैसे गिर गया, अच्छा उसको लगा होगा यार, बुरा लग रहा है। तो ये सिर्फ सिंपैथी है, ये हमारे काम की नहीं है। हमें क्या करना है? उठना है, उसको उठाना है, उसको लुक आफ्टर हिम, केयर करना है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, क्या है। दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी एक्शन में आता है। तो हमें एक्शन ये करने हैं, हमें जस्ट सिंपैथाइज नहीं करना है, कि हमें सिर्फ सिंपैथी नहीं होना चाहिए कि नहीं यार दिल से बुरा लग रहा है, नहीं, वहां तक नहीं। एम्पैथाई, एम्पैथी होनी चाहिए जिसमें हम एक्शन करेंगे, और वो एक्शन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कहाँ पे? थेरेप्यूटिक एक्शंस, जैसे कि हम उसे केयर देंगे, और आने वाले टाइम में फिर वो अच्छा रहेगा। एंड ऑब्वियसली जब वो अच्छा रहेगा ना, तो काफी अच्छा लगता है कि ये मेरा पेशेंट था, या फिर इसको मैंने लुक आफ्टर किया है। एंड जब वो जाते हैं ना,
बहुत अच्छी बातें आपके लिए बोल जाते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए बोल के जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज है। तो विथ टाइम, गिव टाइम और चांस, टाइम को चांस दो, समय को मौका दो, और समय के साथ चीजें अच्छी होती हैं। ओके सर, थैंक यू। एंड पहले से ही चीजों को माइंड में रख के मत जाओ जब आप फील्ड में एंटर कर रहे हो। तो डोंट कीप थिंग्स इन माइंड कि पहले से ही कि ऐसा है। अभी आपके लाइफ में काफी कुछ चीजें आपने एक्सपीरियंस की होगी, तो वो आपने बाहर से एक्सपीरियंस की है। अभी आप उसका इंटीग्रल पार्ट हो, तो जब आप उस चीज किसी भी एक इसमें सेटअप में इंटीग्रल पार्ट बनते हो ना, तो आपका ऑलरेडी पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ऑलरेडी सोचने का तरीका वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप रेस्पॉन्सिबल होते हो। जब आप बाहर से जब स्टूडेंट थे उस टाइम पे आप पेशेंट्स थे, पेशेंट के रिलेटिव आप थे। ठीक है, सो पहले से ही माइंड में वो सोच के मत जाओ कि ऐसा है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं। यू हैव टू लर्न थिंग्स। जब आप लर्न करोगे तो ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये चीजें चली जाएगी। ओके सर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। कोई भी एक आंसर कर सकता है कि ऐसी पहली चीज आप क्या करोगे जब आपका मेरिट लिस्ट आएगी, जब आपका एडमिशन होगा, जब आप कॉलेज में ज्वाइन होगे। तो एक चीज, सिर्फ एक ही बताओ, ज्यादा नहीं, ऐसी एक चीज कि सबसे पहले यू हैव प्लान कि मुझे ये करना है, या फिर अभी भी प्लान नहीं किया है, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है कि एक चीज आप करोगे, तो वो क्या आप करोगे? एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। जरूरी नहीं कि ये अभी आपने बोला है तो ये करना ही है, ऐसे मैं देखने को नहीं आने वाला कि आपने किया है या नहीं किया है। ठीक है, वन थिंग सर विच यू थी। सर आई गेस एडमिशन के बाद मेरा एक एम है अभी। माय पेरेंट्स वर नॉट सो अग्रीएबल कि भाई ओके यू टेक अप बीएससी नर्सिंग। तो मुझे वो प्रूव करना है कि भाई ओके बीएससी नर्सिंग इज नॉट इक्वल टू एमबीबीएस बट वी आर नो लेस देन दैट ऑल्सो। हमारा काफी रोल है इन द हेल्थ केयर सिस्टम। और वो सबको प्रूव करना कि भाई नर्सेज आर नॉट समवन यू कैन लुक डाउन अपॉन ऐसे। ओके, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट एटीट्यूड, और उस इसमें आप चलोगे आगे। गुड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? दो लोग और, एक दो लोग बोल सकते हैं, नॉट नेसेसरी हिंदी, मराठी में भी बोल सकते हो, आगरी में भी बोल सकते हो, आयरनी में भी बोल सकते हो। जो भी हमारे महाराष्ट्र के लैंग्वेजेस है, सारे अच्छे लैंग्वेजेस है, उसमें भी बोल सकते हो। नो, नॉट अ प्रॉब्लम। I have heard that BSc nursing is a quite difficult course. Then so मैं उसकी preparation चालू कर दूंगी। पहले, सबसे पहली चीज आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। ओके, गुड हाँ, studies। गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? सर जरा रोड होण्याचा प्रयत्न करा, जिम लावून ते. सॉरी, एक एक मिनिट, कौन है? थोडा फिट राहण्याचा प्रयत्न करेल जिम लावून ते. एक मिनट, हाँ हाँ, अच्छा, कोण बोलो आता बोलू शकता तुम्ही? कृष्णा, हा, अच्छा, कृष्णा बोलला का? सर थोडं फिट राहण्याचं, रोड होण्याचा प्रयत्न करेल. गुड गुड, चांगली गोष्ट आहे, व्हेरी गुड. तर तुम्ही क्वेश्चन काय विचारला होता म्हणजे फर्स्ट थिंग जी तुम्ही करा, पहिली गोष्ट ज्यावेळेस कॉलेज तुम्ही स्टार्ट ऍडमिशन होईल, झाल्यानंतर का? फर्स्ट थिंग दॅट यू विश टू डू. मी फर्स्ट डे पासूनच फोकस राहील स्टडीज वगैरे मध्ये. ओके ओके, व्हॉट अबाउट अदर? सागर? सर मी स्टार्टिंगलाच स्वतःची केअर घेईल बिकॉज ऑफ आपण आपली हेल्थ जर चांगली असेल तर आपण काही पण करू शकतो. दिस इज व्हॉट आय वॉज एक्सपेक्टिंग. हे आपल्याला करायचंय, आपण करणार आहे, दुसऱ्यांसाठीच करायचंय. बट फर्स्ट थिंग, स्वतःची केअर करायची आहे. आणि कॉलेजेस विल गिव यू सम वैक्सीन्स, लाइक एच बी, हेपेटाइटिस के लिए और बाकी वैक्सीन। सॉरी, बिकॉज आने वाले टाइम में सॉरी,
यू आर गोइंग टू वर्क इन द हॉस्पिटल सेटअप, तो ऐसा ना हो कि कोई भी इन्फेक्शन, जैसे कि क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रू द नीडल होता है। फर्स्ट ईयर में जब मैं एनआईसीयू में वर्क कर रहा था, तो मुझे जो सिरिंज है उसको जो भी नर्स थे उन्होंने कहा कि भरून दे आशीष। तो आई वॉज टेकिंग इट, मैंने सिरिंज को उसके पैकेट से निकाला और आई वॉज गेटिंग इट फील्ड। तो उस टाइम पे मेरे हाथ से वो छूट गई और मेरे मांडी में यहाँ पे आके डायरेक्टली वो सिरिंज मेरे पैंट के थ्रू अंदर डायरेक्टली, और ऐसे मैं देख सकता हूँ कि वो सिरिंज ऐसी है। तो ऐसे आपके साथ केसेस हो सकती है, जैसे कि कोई ब्लेड है, कोई एनीथिंग शार्प, या फिर इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल। तो इसके लिए प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है, राइट, थ्रू वैक्सीन। तो फर्स्ट थिंग आपको कंफर्म करना है कॉलेजेस से कि क्या हमें इस चीज के बारे में वैक्सीन मिलेंगे। एंड पर्पजली ये मैं चीजें पूछ रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज गोइंग ऑन यूट्यूब एंड मेनी पीपल आर वॉचिंग। तो टू आई वांट कि सारे लोग इस चीज को समझे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आप फीस देने वाले कॉलेज को, पैसा लेने वाला है कॉलेज, बट उसी के साथ ये चीज भी कंफर्म करो। आई होप यू गेट द पॉइंट। समझते है ना मी काय बोलतो? ठीक है, हो सर। ओके। सो आई थिंक अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं है, क्या है फिर भी कोई क्वेश्चंस, कुछ जानना है और? नथिंग। हाउ डू यू फील जब अपने, या फिर आपको कैसा लगता है अभी, इतने दिनों से आप हमारे काउंसलिंग में ज्वाइन हुए हो, और हाउ इज द एक्सपीरियंस, या फिर इज इट वर्थ इट? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पर्पजली अगेन पूछ रहा हूँ। रिसेंट जब मैं वीडियोस डालता हूँ उसमें मैं बोलता हूँ कि इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इन द काउंसलिंग सेशन। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या बार बार काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, उसके अलावा भी कुछ बोलो। हालांकि वीडियो में पहले सब कुछ बोला जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन वो दी जाती है, आफ्टरवर्ड्स में बोलता हूँ कि काउंसलिंग। और आप में से भी कुछ लोग उसमें कमेंट्स करते हैं कि कर लो ज्वाइन, ये वो और जो भी है, जैसे भी है। कुछ लोग डरते डरते कमेंट करते हैं कि होगा नहीं होगा, राइट। तो हाँ, आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल, या फिर मुझे आपसे सुनना है कि एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस यस, नो नो, सही है, गलत है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो क्या, इज इट वर्थ इट? या फिर हमने, आपने जो काउंसलिंग में ज्वाइन किया है, हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस, या फिर कैसे रहा है? टाइम इज योर्स, कोई भी बोल सकता अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। डेफिनेटली वर्थ इट। है। व्हाट ऑल यू हैव लर्न, या फिर व्हाट ऑल यू हैव अंडरस्टूड? हाँ, यस यस और नो। देखो नर्सिंग में यही है, नर्सिंग में आपको सिंगल लाइनर्स नहीं देने आंसर। आप मुझे देखते हो ना कि आप एक मुझे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं कितना लंबा खींचता हूँ भाषण। तो हाँ, भाषण मत दो, बट यू कैन एक्सप्रेस। सर आई गेस करियर के बारे में करने वाला मिल गया इन आवर फील्ड ऑफ चॉइस। ओके, पर्सनल मेंटोर मिल गया। ओके। एंड हमें काउंसलिंग के थ्रू ये भी समझ में आ रहा है कि हमारे आने वाले साल कैसे होने वाले हैं, लाइक नर्सिंग लाइफ एंड ऑल। तो काउंसलिंग इज नॉट जस्ट एडमिशन वगैरह, इट्स। हाँ, बाकी का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। और अंदर की बातें जानने को मिली। सर हम इसके हमारी अंदर, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। यस, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। यस, आई विल कम अगेन टू, किसके अंदर की बातें जान रहे हो आप? कॉलेज की। ओके, हाँ हाँ, ओके, इन दैट वे। ठीक है। तो मतलब, इज इट वर्थ इट, मतलब वर्थ इट है नहीं? अगर आप, यस सर। सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। हमने कितने बार जूम सेशंस लिए, काफी बार लिए। एंड एक चीज आई थिंक आप मिस किए हो अभी का, क्या मतलब, क्या मिला है अब अभी आपको?
एक मौका मिला है, राइट? ड- एक चांस मिला है। यस सर। किस चीज का? एक चांस जो आप कमेंट बॉक्स में थे, अब आपके लिए कमेंट आएंगे नीचे, राइट? तो हाँ सर। हाँ यश विटामिन प्रोटीन, बहुत ताकत से कमेंट थी, राइट? तो अभी आपके लिए भी कमेंट्स आएंगे। सो द रीजन वॉज कि आपको कुछ डिफरेंट मिले। आपके मैसेजेस आ रहे थे कि बोर हो रहा है। अभी मोस्ट ऑफ अस, हमारे सारे लोगों के प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर्ड है, राइट? सबके प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर्ड है, मोस्ट ऑफ द लोगों के। यस कुछ लोगों सर। के अभी, हाँ, कुछ लोगों के हम कंफर्म करेंगे। तो ऑलमोस्ट सभी के प्रेफरेंस लिस्ट, हमारे जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग ग्रुप में जुड़े हैं, सबके हैं। अभी जो बाकी स्टूडेंट्स है वो अभी भी सोच रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी। आप में से भी कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं, लेकिन अभी आपको पता है कब आएगी, राइट? डू यू नो कब आने वाली है मेरिट लिस्ट? किसको पता है मेरिट लिस्ट कब आने वाली है? ये बात हमने ग्रुप पे डिस्कस की है। सीईटी सेल तो को भी नहीं पता। हाँ, वेरी गुड। तो ये बात है जहाँ पे हम रिलैक्स कर रहे हैं, जहाँ पे हम इस प्रकार से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम वी आर ट्राइंग टू हेल्प अदर्स, जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू बी वॉइस ऑफ अदर्स, अदर स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स है दे आर इन स्ट्रेस, या फिर वो सोच रहे हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। जब आप आशीष गायकवाड़ के साथ कनेक्ट होते हो, दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि आई हैव सीन, और मुझे आपसे भी काफी लोगों से ये सुनने को मिला है, काफी सारे स्टूडेंट्स के से कि ऐसी भी सर ऐसा काउंसलिंग है, वैसा काउंसलिंग है, वो यहाँ पर है। तो मैंने भी काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, तब जाके ये चीजें हमने स्टार्ट की है। काउंसलिंग्स में एक पब्लिक मीटिंग, दो पब्लिक मीटिंग, तीन पब्लिक मीटिंग ऐसी होती है, एक स्टूडेंट के लिए एक। और वो पब्लिक मीटिंग होने के बाद आपको जैसे कि लिस्ट दी जाती है कि ये कॉलेजेस आप डालो, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। यही चीज होती है, यही अभी तक ट्रेडिशनली हुआ आता है, हुए मतलब हो रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी कहा, आई वांट टू चेंज डेफिनेशंस। वही चीज हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कि जो काउंसलिंग वैसे हुआ करती थी कि प्रोफेशनली आएगा, सूट बूट पहन के आएंगे, जो भी है, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, एकदम आएंगे एकदम, और जोरदार भाषण है, सब होगा खत्म, सेशंस खत्म, सब खत्म, आपको पता ही नहीं क्या है कैसा है। तो वो दैट डेफिनेशन या फिर वो चीज आई वांटेड टू चेंज, एंड दैट इज व्हाई हमने ये स्टार्ट किया है। हाँ, इस चीज को हमने पेड इसलिए रखा है कि आप जुड़े रहो। फ्री होते हैं ना, तो आप इतने जुड़े नहीं होते, और काफी सारी भीड़ इसमें आती है। तो हमें गर्दी नहीं चाहिए, हमें दर्दी चाहिए, ठीक है? जो गर्दी करेगा, जहाँ पे गर्दी होगी ना, तो किसको भी कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी जैसे कि लोग बढ़ रहे हैं हमारे इसमें भी, फिर भी वी आर कनेक्टेड बिकॉज आई नो ईच वन ऑफ यू, राइट? मुझे पता है कि अद्वैत कहाँ पे क्या, ये सबका मुझे बेसिक चीजें पता है। तो ये दैट इज द डिफरेंस वाई ये हम कर रहे हैं। तो इसमें ये सब कहाँ से आया है? तो जो भी मैंने नर्सिंग में पढ़ा है, या फिर जो भी मैंने नर्सिंग में एक्सपीरियंस किया है, वो सब कुछ आ रहा है। सेकेंड थिंग, लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। एज अ सीएचओ मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस लिए, वो सब कुछ यहाँ पे आया है। और जैसे मैंने भी कुछ काफी कुछ चीजें हुई है, काफी कुछ चीजें, आई हैव नॉट बीन थ्रू अ हायर क्लास फैमिली या फिर ऐसा कुछ। आई हैव बीन थ्रू डिफरेंट स्ट्रगल्स। जब मैंने आपके पेरेंट्स के साथ भी बात की, तो आई रिलेट टू इट। और मेरा ये था कि मैं आपके इसमें आके, आपको आपके लैंग्वेज में, आपके जिस स्टेज पे आप हो वहां पे आके मुझे आपको समझाना है, तभी आप समझ पाओगे, राइट? अगर मैं एकदम प्रोफेशनल वे में आई एम कम ऑन गाइस, आपको समझ में आता? या फिर नहीं क्या सर। या फिर एंड क्या वन मोर इवन आप? थिंग सर, आई जस्ट वांट से वन मोर थिंग, आपकी जब से काउंसलिंग ज्वाइन की है ना, तो आप सर से ज्यादा लाइक ब्रदर जैसा लगते हो। लाइक हम आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो अब मुझे लगता है अगर हम किसी और की काउंसलिंग ज्वाइन करते थे तो हम उनको क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ सोच समझ के पूछते थे। लाइक हम हाँ, आपको कभी भी मैसेज करते हैं रैंडमली और कुछ भी पूछते रहते हैं। तो ये एक हाँ, अच्छा पार्ट है। हम्म। कुछ भी इन द यस सेंस सर। की एडमिशन वगैरह ये चीज।
हाँ, तो यही चीज मैं बोलने वाला था कि अगर मैं उस प्रोफेशनल वे में हम कर पाते, हमारी काउंसलिंग रहती, तो आप इवन डेयर भी नहीं करते कि यार, फिर आप एक टेम्पलेट गूगल पे टाइप करते कि आई वांट टू आस्क दिस, मुझे बोलो इंग्लिश में कैसे बोलो। ये मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दैट कनेक्ट टू ब्रेक। आई वांट टू यू टू बी कनेक्टेड। और जो लोग पहली बार, ये सेकेंड टाइम है काउंसलिंग, दूसरी बार है, पहले बार जो लोग कनेक्टेड थे अभी भी वो लोग कनेक्टेड है। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग मैसेजेस करते हैं, कुछ लोग जब भी उनको आता है कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, तो वो भी कनेक्टेड है। एंड यस, जो आप अभी कनेक्टेड हो एडमिशन के बाद, यस ऑफिशियली वो चीजें नहीं रहेगी, बट यू विल बी कनेक्टेड विथ मी एंड थ्रू आउट आपके करियर में, जहां पर भी आप रहोगे। आज यू सेड, यस योर ब्रदर इज हियर, आपका भाई यहाँ पे है। जो भी आप मानो, ये नहीं कि भाई ही मानो, मेंटोर ही मानो। यस, तो एज अ पेरेंट, फॉर फ्यू कुछ लोगों के लिए एज अ पेरेंट भी आप देखते होगे। तो यस, आई एम हियर एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वांट टू चेंज। एक मेरा मोटो रहा है हमेशा से, टेकिंग इंडियन नर्सिंग टू द नेक्स्ट लेवल। अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ फ्री में, सबको काउंसलिंग में आओ आओ आओ, तो मैं वो इम्पैक्ट नहीं कर पाता। वो इम्पैक्ट हर एक बंदे में नहीं कर पाता। तो वो इम्पैक्ट अगर मुझे लाना है, तो ऐसे फिल्टर किए हुए, जैसे कॉफी हम जसं आपण चहा गाळतो ना, ती वरचं जे आहे ते फेकून देतो आणि चहा जो असतो तो आपण देतो. तो चहा कसा भेटेल किंवा ती गोष्ट कशी भेटेल, दैट इज द रीजन वाई हमने ये पेड स्टार्ट किया। एंड अगर मैं आपके बीच में आऊंगा, तो ही आई कैन इम्प्लांट दोज थिंग्स। मैं आपके इसमें वो पॉइंट ऑफ व्यूज है, वो विचार है, वो थॉट्स है, वो आपके अंदर इम्बेड कर पाऊंगा। एंड अगर इफ आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग इट, डेफिनेटली आगे जाके उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे बढ़ोगे। एंड जो मेरा विचार है कि टू चेंज या फिर टू टेक इंडियन नर्सिंग टू द नेक्स्ट लेवल, वो होगा। क्लासेस के लेक्चर्स अगर मैं लूँ या फिर लेक्चर्स वीडियोस में डालूं, क्योंकि दूसरा चैनल है, वहां पे सिर्फ लेक्चर्स है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है मैं कमेंट पे रिप्लाई, ये कुछ नहीं है। ये जो चैनल है मेन, ये इंफॉर्मेटिव चैनल है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, ये वो चीजें मिलेगा। व्लॉग्स का चैनल मैंने स्टार्ट किया, उसका भी एक रीजन है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मैं ऑफ रिकॉर्ड बोलूंगा, जब रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे उस टाइम पे मैं बोलूंगा और आपसे भी आइडिया लूंगा उस चीज के बारे में। सो दिस हैज बीन द पर्पस। तो आई वॉन्ट यू ऑल गाइस टू रिमेम्बर कि वी आर द वंस, हम फ्यूचर है इंडिया के, इंडियन नर्सिंग के, नर्सिंग फील्ड इन इंडिया। और जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे रिस्पेक्ट है, वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो हमारे हाथ में है। अगर हम अभी से चेंज करेंगे, महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, इफ यू रिमेम्बर, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। So that is the thing. I started it from myself. I want to give it to pass the baton into your hand, and आगे जाके you are going to change things. You are going to make changes in Indian nursing definitely, and I'm sure कि ये होगा। 10 में से एक बंदा भी अगर करे ना, तो that is big thing, and I'm quite confident about every one of you. तो डेफिनेटली हम सब करने, डजेंट मैटर आप मुंबई में आपको कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट मिलता है, प्राइवेट मिलता है, छोटा कॉलेज मिलता है, बड़ा कॉलेज मिलता है, हम जहाँ पे भी है वहां से हम चीजें कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बोलूंगा, मैंने मैं कहाँ से था या फिर मैंने कहाँ पे नर्सिंग किया है, ऐसा कॉलेज जहाँ पे जिसका कोई नाम भी नहीं ले रहा है, या फिर जिसमें एडमिशन लेने का कोई सोचता भी नहीं है। वहां पे एडमिशन कैसे क्या होते हैं, वहां पे होते हैं एडमिशन। या फिर मैं भी कभी कभी कॉलेज का नाम नहीं लेता, या फिर मैंने भी, एक वीडियो है एक्सीडेंटल नर्स, वहां पे मैंने मेरे कॉलेज का नाम मेंशन किया है। अदर देन दैट ऐसे नहीं होता है। तो दिस इज द थिंग, एंड आई होप आप अंडरस्टैंड करो, और आपको हेल्प हो रही है। जो भी लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, इस थर्ड पार्ट को, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, और वो भी इस चीजों को, इस चीजों के साथ रिलेट करें। सो गाइज, अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू, अगर आप इसमें से जो भी हमारे जो भी 3 पार्ट हुए हैं, तो जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इफ यू वांट कि हम ऐसा कंटिन्यू करें, आगे भी कंटिन्यू करें, एडमिशन तक, एडमिशन के बाद भी, दिस गाइज आर गोइंग टू स्टे विद मी, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। एडमिशन हो भी जाएगा तो ये मेरे साथ है, इजंट इट? या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? हाँ सर। Yes, sir. sir. हाँ हाँ, सर। तो Yes, यस sir. डेफिनेटली ये होगा। एंड हम ऐसे सेशंस और करते रहेंगे, सो यू कैन कमेंट डाउन एंड यू कैन लेट अस नो।
So that's it in today's video. I hope you liked it. ये तीनों पार्ट आपको पसंद आए होंगे, एंड इफ यू लव्ड इट, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. टेक केयर.